हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द इंग्लिश स्टोरी। और आज की हमारी जो स्टोरी है दैट नेम इज़ ब्लैडर द ब्यूटिफुल। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इन हिंदी। ब्लैडर वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द नॉर्स गॉड्स। ब्लैडर जितने भी नॉर्स गॉड थे उन सभी में सबसे खूबसूरत था। ही वॉज अ सन ऑफ ऑडिन द चीफ गॉड। और वो चीफ गॉड जिसका नाम ऑडिन था उसका बेटा था और उसकी माँ का नाम था फ्रिग। ब्लैडर हैड अ ब्लाइंड ब्रदर कॉल्ड हॉडर। ब्लैडर का एक भाई भी था जो अंधा था जिसका नाम था हॉडर। फ्रिग लव देम बोथ वेरी मच। जो रानी थी अपने दोनों बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट शी वॉज स्कैर्ड दैट समथिंग बैड माइट हैपन टू ब्लैडर। लेकिन उसे एक बात का डर था कि ब्लैडर इतना खूबसूरत और दिखने में अच्छा था, उसे लगता था कि शायद हो सकता है कि कोई उसे उसकी ब्यूटी को देखकर नुकसान पहुंचा दे। सो शी डिसाइडेड ऑन अ प्लान टू कीप हिम सेफ फॉरएवर। तो उसने एक प्लान बनाया कि वो हमेशा ब्लैडर को सेफ रख पाए। Frigg thought that if she asked everything in the whole world to promise never to hurt her beautiful son, Bladder would never die. तो उसने ये प्लान किया कि वो पूरी दुनिया में जाएगी, घूमेगी और सभी जीव जंतुओं से, वस्तुओं से जा जाकर पूछेगी कि वो ब्लैडर को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, तो उसके पास में जो भी है वो उसे देने को तैयार है। तो उसने सभी से, जितनी भी चीज़ें थीं, जानवर, पशु पक्षी, सभी से रिक्वेस्ट की कि वो ब्लैडर को कभी भी हर्ट ना करें। तो इस तरह से ब्लैडर हमेशा जिंदा रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। The goddess Frigg traveled through the whole world asking every plant and animal to promise never to hurt Bladder. तो जो फ्रिग थी ब्लैडर की मदर, वो दुनिया भर में घूमी और सभी पौधों से, जानवरों से उसने एक प्रॉमिस लिया कि वो कभी भी ब्लैडर को हर्ट नहीं करेंगे। एंड शी आस्क्ड एवरी स्टोन द सेम। और हर पत्थर से भी उसने प्रॉमिस लिया कि वो ब्लैडर को हर्ट ना करे। एंड एवरी मेटल, और ऐसा ही उसने मेटल के साथ में भी किया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एवरीवन, उसने सभी से प्रॉमिस लिया कि वो कभी भी ब्लैडर को हर्ट ना करे। शी आस्क्ड फायर एंड वाटर द फोर विंड्स टू मेक सेम प्रॉमिस। और उसने आग से, पानी से और चारों दिशाओं में बहने वाली हवा से भी प्रॉमिस लिया कि वो कभी भी ब्लैडर को हर्ट नहीं करेंगे। फ्रिग थॉट शी हैड आस्क्ड एवरीथिंग इन द लिविंग वर्ल्ड एंड एवरी मिनरल नॉट टू हर्ट हर प्रीशियस सन। तो फ्रिग को लगा कि उसने दुनिया में सारी वस्तुओं से और सारे मिनरल्स सभी से पूछ लिया है जो उसके बेटे को कभी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। बट फ्रिग हैड फॉरगॉटन टू आस्क वन थिंग। लेकिन फ्रिग एक बात पूछना भूल गई। इट वॉज अ प्लांट दैट डिड नॉट ग्रो इन द ग्राउंड, द मिसल्टो विच ग्रोस ऑन ओक ट्री। तो वो क्या भूल गई थी कि ओक ट्री जिस पर एक प्लांट उगता है जिसका नाम है मिसल्टो, उससे उसने कोई प्रॉमिस नहीं लिया था। बाय फॉरगेटिंग टू स्पीक टू द मिसल्टो, फ्रिग मेड अ टेरेबल मिस्टेक। और क्योंकि उसने मिसल्टो प्लांट से कोई प्रॉमिस नहीं लिया था, ये फ्रिग से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो अब देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है। The god and goddesses had so much fun when Frigg told them that nothing could hurt her son Bladder. और जब ब्लैडर को लगा कि उसने सभी से वादा ले लिया है कि उसके बेटे को कभी भी कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी या फिर कोई भी वस्तु हर्ट नहीं कर सकता, तो ये उसके लिए और उसके राज्य के लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम था। दे गैदर्ड इन अ ग्रेट हॉल ऑफ ऑडिन्स पैलेस। और वो ऑडिन्स के पैलेस के एक बहुत बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। एंड मेड अ ह्यूज पाइल ऑफ शार्प एंड हैवी वेपन। और बहुत ही हैवी वेपन बनाना शुरू किया। ब्लैडर स्टूड एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड गॉड्स हिज फैमिली hurled axes and sword and spears and arrows at him. ब्लैडर को एक जगह पर खड़ा किया गया और सभी ने, जिनके हाथ में जो धारदार चीज़ें थीं, सभी
ब्लेडर को फेंक कर मारने लगे, चाहे वो एक्स हो, स्वॉर्ड हो या फिर कोई तीर हो, तलवार, कुछ भी, वो उसको फेंक कर मारने लगे। दे थ्रू फर्नीचर टू, और उन्होंने ब्लेडर को फर्नीचर भी फेंक कर मारा। एंड कप्स एंड बाउल्स एंड बर्निंग फायर बैंड्स, और उन्होंने जलती हुई मिसालें, बाउल्स थे या फिर कप थे, वो सब ब्लेडर को फेंक कर मुँह मारने लगे। बट एवरीथिंग फेल हार्मलेसली टू द ग्राउंड, लेकिन सारी चीज़ें ब्लेडर से टकराकर ग्राउंड पर ही गिर गई। ब्लेडर स्टूड अनहर्ट amid the missiles because they were all made of things that kept their promise to fake. और अब ब्लेडर को मिसाइल के सामने भी खड़ा किया गया। अब क्योंकि जिस धातु से वो मिसाइलें बनी थीं, उस धातु ने भी फ्रिग से, ब्लेडर की मदर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे हर्ट नहीं करेंगे, तो मिसाइल की वजह से भी उसे कोई हर्ट नहीं हुआ। लोकी, a cunning and mean god, knew about the mistletoe. एक आदमी था जिसका नाम था लोकी, और वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, और उसे ये राज पता था, उसे ये सीक्रेट मालूम था कि फ्रिग ने मिसलटो प्लांट से प्रॉमिस नहीं लिया है। सो ही कट अ ब्रांच ऑफ इट एंड शार्पन द स्टेम टू अ पॉइंट लाइक अ स्पीयर। तो उसने क्या किया कि मिसलटो प्लांट से एक लकड़ी ली और उसे शार्प किया। हेयर हॉडर, ही सेड टू ब्लेडर्स ब्लाइंड ब्रदर, और उसने ब्लेडर का जो अंधा भाई था जिसका नाम हॉडर था उसे बुलाया। वुडंट यू लाइक टू ज्वाइन इन द गेम? आई कैन हेल्प यू थ्रो अ वेपन एट ब्लेडर। तो वो जो लोकी चालाक आदमी था, उसने ब्लेडर के भाई हॉडर को बुलाया और उससे कहा कि सारे लोग कुछ ना कुछ तो तुम्हारे भाई के ऊपर फेंक कर मार ही रहे हैं और उसे कुछ नहीं हो रहा, तो क्या तुम इस गेम में पार्ट लेना नहीं चाहोगे? तो उसका भाई हॉडर भी इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके पास में फेंकने के लिए कुछ नहीं था। तो वो चालाक आदमी जो लोकी था, उसने उससे कहा कि मेरे पास है जो तुम अपने भाई को फेंक कर मार सकते हो। हॉडर वॉज हैप्पी टू ट्राई द गेम। ऑल द अदर गॉड्स वर एंजॉइंग सो मच, और जितने भी गॉड थे वो सभी के सभी इस गेम को एंजॉय कर रहे थे। तो हॉडर ने भी अपने आप को इस गेम में डाल दिया और पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा। ही लेट होकी पुट द वेपन इन हिज हैंड एंड हेल्प हिम थ्रो इट, और होकी ने हॉडर के हाथ में वो तीर जो उसने बनाया था मिसलटो की लकड़ी से, उस तीर को हॉडर के हाथ में दिया और उसकी हेल्प की कि वो अपने भाई ब्लेडर में उस तीर को फेंक कर मारे। लोकीज एम वॉज परफेक्ट। लोकी का जो एम था, उसका जो निशाना था वो काफ़ी अच्छा था। द मिसलटो डार्ट पियर्स ब्लेडर्स चेस्ट एंड ही फेल डाउन डेड, और जैसे ही हॉडर ने मिसलटो का बना हुआ शार्प तीर फेंक कर मारा तो वो ब्लेडर के चेस्ट में घुस गया और ब्लेडर जमीन पर ही गिरकर मर गया। लोकी वॉज पनिश्ड बट हिज ट्रिक टॉट ओडिन दैट देयर वाज समथिंग इवन अ गॉड कुड नॉट कंट्रोल। तो लोकी को तो इस वजह से पनिश भी किया गया, लेकिन ओडिन जो राजा था उसे एक बात समझ में आई कि इस दुनिया में कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि गॉड के भी कंट्रोल में नहीं है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टोरी, होप यू लाइक इट। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी ऐसी स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने में हेल्प हो। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ कॉमेंट मी। फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव एंड ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी. Till then, very goodbye to all of you.